तीज का त्योहार हो और सत्तू ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सत्तू आपने बहुत तरीके के बनाए होंगे, जैसे बेसन के, आटे के, लेकिन आज मैं आपको चने के सत्तू बनाना दिखाऊंगी, जिसे हम भुने हुए चने से बनाएंगे। और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। राजस्थान में तीज के त्योहार पर ये सत्तू बनाए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसे त्योहारों पर ही बनाएं। जब भी मीठा खाने का मन करे, आप इस तरीके से सत्तू बना सकते हैं, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा किचन एक्सपर्ट। आज हम बना रहे हैं चने के सत्तू, वो भी भुने हुए चने से, जो कि एकदम टेस्टी और एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो जाते हैं। और इन्हें बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। आप इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, और आप इसे राखी के त्यौहार पर या कोई भी त्यौहार, या फिर जैसे कभी आपका मीठा खाने का मन करे तो कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देर किस बात की, बनाते हैं भुने हुए चने के सत्तू। सत्तू बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये भुने हुए चने लिए हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये छिलके वाले भुने हुए चने लिए हैं। हमने वजन में ये 500 ग्राम चने लिए हैं। कुछ लोग इसे भुगड़े भी बोलते हैं। आपको जिस क्वांटिटी में, जिस हिसाब से सत्तू बनाने हो, आप उस हिसाब से चने की मात्रा ले सकते हैं। लेकिन हम ये 500 ग्राम चने से सत्तू बनाकर तैयार करेंगे, इसलिए हमने ये 500 ग्राम छिलके वाले भुने हुए चने लिए हैं। अगर आप मार्केट से खरीद कर ला रहे हैं तो आप इन्हें बिना छिलके वाले भी खरीद कर ला सकते हैं। लेकिन देखिए, ये मेरे पास घर पर ही थे छिलके वाले, तो मैं आपको इन छिलके वालों से ये सत्तू बनाना सिखा रही हूँ। लेकिन अगर आप मार्केट से खरीद कर ला रहे हैं और आपको ईजी काम करना है, तो आप बिना छिलके वाले ये चने लेकर आइए, जिससे आपको इसे बनाना भी आसान हो जाएगा। और अगर आप छिलके वाले लाते हैं तो किस तरीके से सत्तू बनाने हैं, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इनके छिलके उतारने के लिए हमने ये एक बड़ी परात लिया। आप चाहे तो कोई बड़ी थाली भी ले सकते हैं। इसमें हम इन चनों को डालते हैं, और इस तरीके से हथेली की सहायता से रगड़ते हुए हम इसके सारे छिलके उतार लेते हैं। देखिए, हमने इसके छिलकों को हथेली की सहायता से रगड़ते हुए उतार लिया है। अब हम इसके सारे छिलकों को, जो हमने हथेली की सहायता से हटाए हैं, इस तरीके से झटकते हुए हटा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आ गए ना ये साइड में, तो चनों को इस तरफ कर दीजिए, और ये देखिए, ये सारे छिलके एक तरफ हो जाते हैं। हमने ये न्यूज़पेपर पहले से लगा कर रेडी कर लिया है, ताकि जब हम ये छिलके इस पर निकालें तो ये छिलके सारी जगह फैले नहीं, हम इसे न्यूज़पेपर में अलग से ही निकाल दें। तो देखिए, इस तरीके से हम इसके सारे ये छिलके निकाल देते हैं। फिर से जो ये छिलके बचे हैं, इसे फिर से हथेली की सहायता से इस तरीके से रगड़ते हैं, और इसी तरीके से झटक कर हम सारे छिलके हटा देते हैं। देखिए, हमने सभी चनों के छिलके उतार लिए हैं। हमने हथेली की सहायता से इनको मसल कर, और देखिए इस तरीके से ये सारे छिलके उतार लिए थे, इन्हें फटक कर। अगर इसके अंदर थोड़े बहुत छिलके रह जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये नुकसान नहीं करते हैं, ये तो फ़ायदा ही करते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने इनके छिलके उतार लिए हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अभी हम एक मिक्सर जार लेते हैं, और इसमें हम इन साफ़ किए हुए चनों को डाल लेते हैं। हम थोड़े थोड़े करके इसमें चने डालेंगे और इसका आटा बनाकर तैयार करेंगे। फ्लेवर के लिए हमने इसके अंदर काजू डाले हैं। अगर आपके पास ये नहीं है या आप पसंद नहीं करते हैं तो आप मत डालिए, लेकिन इससे कुछ अलग फ्लेवर हो जाता है, और जो खाने में टेस्टी लगता है। अभी हम इसे मिक्सर जार में हल्का हल्का चलाकर और इसे पीस कर तैयार कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हमें इसे पीस कर तैयार करना है। ये देखिए, इसका ये दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार हो चुका है ना। हमें इसी तरह का ये दरदरा पाउडर पीस कर और तैयार करना है। अभी हम इसे छान लेते हैं। अगर हम इस सत्तू के आटे को दरदरा पीसते हैं तो ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और अगर हम इसे मैदे की तरह एकदम बारीक पीस लेंगे तो वो हमारे मुंह में भी चिपक जाएगा, खाने में टेस्टी भी नहीं लगेगा, और वो हमारी बॉडी के लिए नुकसान भी देगा। तो हमें इसे गेहूं के आटे की तरह थोड़ा सा दरदरा पीसना है। अब हम एक परात में छन्नी लेते हैं और इसे छान लेते हैं। इससे क्या होता है, जो ये ज़्यादा मोटा रह जाता है वो छलनी में रह जाएगा, और हम इस हिस्से को दोबारा से पीस लेंगे। ये देखिए, ये जो ऊपर का पार्ट इस छलनी में रह गया है, ये अभी कितना मोटा है, तो इसे हम दोबारा से जार में डालकर पीसते हैं।
चना हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमें गर्मी के मौसम में इस चने के या तो जूस को पीना चाहिए या फिर इस तरह से उसके लड्डू या सत्तू बनाकर खाने चाहिए। चना हमारी बॉडी में गंदे पानी को बाहर निकालता है, इसीलिए हमें गर्मी के मौसम में इस तरीके से इसे खाना चाहिए या फिर इसे जूस बनाकर पीना चाहिए। देखिए इस तरीके से हम छान लेते हैं। गर्मी के मौसम में हमें इसे अपने बच्चों को और अपने घर के मेंबर्स को सभी को खिलाना चाहिए, ताकि उनके शरीर की जो गंदगी है वो बाहर निकल जाए। देखिए इस तरीके से हम इसे छानकर और ये चने का आटा पीसकर तैयार कर लेते हैं सत्तू के लिए। इसे छानने के बाद अब हम इसके अंदर ये पीसी हुई शक्कर मिलाएंगे। हमने ये 500 ग्राम चने लिए थे। इसको जब हमने फटकारा, इसके छिलके उतारे, तो ये 450 से 450 ग्राम के लगभग हो गए हैं। तो उसी हिसाब से हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। हमने ये 250 ग्राम चीनी ली है। आप चाहे तो पिसी हुई चीनी ले सकते हैं या आपके पास बूरा है तो आप बूरा ले सकते हैं। अब हम इसे इसमें डालते हैं। चीनी की मात्रा कम ज़्यादा आप अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन हमने जो आपको मेजरमेंट बताया है कि 450 ग्राम चने के अंदर 250 ग्राम चीनी, वो एकदम परफेक्ट है। इससे न मीठा ज़्यादा होता है और न मीठा कम होता है, एकदम परफेक्ट मीठा बनकर तैयार होता है। तो हमने इसके अंदर 250 ग्राम पिसी हुई शक्कर डाल दी है। और अगर आपको मीठा ज़्यादा खाना पसंद है तो आप इसमें चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हमने चीनी को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया इस चने के आटे के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हम घी लेते हैं। देखिए हमने ये मेल्ट किया हुआ घी लिया है, यानी पिघला हुआ घी लिया है। हमें इसके लिए पिघला हुआ घी ही लेना है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे। देखिए अभी हम इसके अंदर 2 चम्मच घी डाल देते हैं। देखिए इस तरीके से हमें इसमें घी डालना है। हमें एक साथ इसमें घी नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर घी डालना है और इसे मिक्स करते जाना है। और जैसे जैसे आपको ये ड्राई लगे और लगे कि आपने इसके अंदर कम घी डाला है, तो आप इसमें और डालते जाइए, लेकिन एक साथ मत डालिए। एक साथ डालने से क्या है, जब हम इसके सत्तू बनाएंगे तो सत्तू बनेंगे नहीं, वो एकदम मेल्ट से होते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे मिलाते हुए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा घी डालना है। हमने वजन में लगभग ये 250 ग्राम घी लिया है। इसको बनाने में 250 ग्राम घी तो आराम से लग जाएगा। देखिए इस तरीके से हमें इसे मिलाते रहना है और घी डालते रहना है। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है, ज़रूरत के अनुसार ही हमें इसके अंदर घी डालना है। देखिए घी को मिक्स करने के बाद हम इस तरह से मुट्ठी बनाते हैं, लेकिन अभी हम इसके सत्तू नहीं बना पा रहे। अभी हमारा ये आटा ड्राई ड्राई यानी सूखा सूखा है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा और घी ऐड करते हैं। देखिए आपको घी में इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब ये घी लेते हैं तो आपका घी मेल्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, हम इसे हल्का सा गर्म करते हैं ताकि घी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हल्का सा गर्म करने के बाद हम इसे ठंडा करके ही इसके अंदर डालते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए हमारा घी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है। देखिए अभी हम इसके लड्डू देखिए देखते हैं, चेक करते हैं, आसानी से बना पाएंगे क्योंकि अभी इसका आटा बिल्कुल भी ड्राई ड्राई नहीं है। बिल्कुल भी देखिए बाहर नहीं गिर रहा है, एकदम लड्डू की शेप में आ रहा है ना ये। तो हम इस तरीके से, अब इसमें हमें घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम इस मिश्रण के सत्तू बनाते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा आटा लेते हैं और इसे देखिए इस तरीके से हम दोनों हथेलियों के बीच में रखकर इस तरह से इसको घुमाते हुए इसे चपटा आकार देंगे। आप चाहे तो इसे गोल शेप में बनाकर इसे लड्डू की तरह भी बना सकते हैं। देखिए कितना परफेक्ट हमारा सत्तू बनकर तैयार हुआ है। हमें इसी तरीके से इसके सत्तू बनाकर तैयार करने हैं। तो देखिए इस तरीके से आप सारे सत्तू बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप घी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप इस आटे के अंदर थोड़ा सा घी डालिए और पिसी हुई शक्कर डालिए, मिक्स करके आप इसे डब्बे में स्टोर करके रख लीजिए। और जब भी आपका कभी मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बाउल में निकाल कर और चम्मच की सहायता से खा लीजिए, वो भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इसी तरह देखिए हम सारे मिश्रण के सत्तू बनाकर तैयार कर लेते हैं।
आप चाहे तो इन्हें लड्डू की शेप दे सकते हैं या पेड़े की शेप दे सकते हैं, लेकिन अभी तीज का त्योहार आ रहा है तो हम उसके लिए ये सत्तू बना रहे हैं, तो हम इसे देखिए सत्तू की शेप में ही बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए आपने घर पर ही कम सामान में, कम मेहनत में कितनी बढ़िया मिठाई बनाकर तैयार की है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे त्योहारों पर ही बनाएँ। आपका जब भी कभी मीठा खाने का मन करे तो आप इस तरीके से ये सत्तू बनाकर तैयार कर सकते हैं। झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए हमने एक-एक करके सभी सत्तू बनाकर तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं कि हमने ये सारे सत्तू प्लेट में कितनी आसानी से बनाकर रख लिए। इसका कारण ये है कि हमारे घी का मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा घी डाल लेंगे तो सत्तू बिल्कुल भी नहीं बन पाएँगे, हमारे हाथों के भी चिपक जाएँगे। जब आप इन्हें प्लेट में रखेंगे तो वो प्लेट के भी चिपक जाएँगे और फैल जाएँगे वो प्लेट के अंदर। तो अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके जितनी ज़रूरत हो उतना ही घी डालेंगे तो देखिए इस तरीके से आपके सत्तू एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो चलिए अभी हम इन्हें गार्निश करते हैं यानी डेकोरेट करते हैं। इसके लिए हमने सिल्वर वर्क लिया, उसे हम चाकू की सहायता से लेकर और थोड़ा-थोड़ा करके इन सारे सत्तू पर लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम इन्हें लगा लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है आप इस पे सिल्वर वर्क लगाएँ, अगर आपके पास है और आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो मत लगाइए। अब हमने बादाम लिए हैं, बादाम के भी हमने 2 टुकड़े कर लिए और उसे भी हम इस पर लगा देते हैं। साथ ही हमने थोड़े से केसर के धागे पहले से ही पानी में भिगोकर रख दिए थे, उनसे भी बहुत सुंदर कलर आता है, तो वो भी हम इस पर लगा देते हैं। इससे ये एकदम मार्केट वाले लुक देते हैं, जैसे मार्केट से ही लेकर आए हैं। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सत्तू की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये सत्तू की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को आप आगे से आगे लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिए। और अभी तो तीज का त्यौहार आ रहा है, तो इस तीज के त्यौहार पर तो राजस्थान में इसी तरह के सत्तू बनाए जाते हैं और इनसे भगवान की पूजा की जाती है। और जब रात को चाँद देख लेते हैं तो चाँद देखने के बाद इसी से व्रत खोला जाता है, इसी का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसे त्योहारों पर ही मनाएं। जब भी आपका कभी मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बना सकते हैं। आप इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। देखिए कितना आसानी से प्लेट से उठ गया, बिल्कुल भी नहीं चिपका ना। और तोड़ने से ही पता लग रहा है ना कि कितने ज़्यादा हमारे ये सत्तू सॉफ्ट बने हैं। और दाना-दाना देखिए, आप आटे का दाना-दाना देख सकते हैं, कितना दानेदार ये आटा दिखाई दे रहा है। तो हमें इसी तरीके से ये चने के सत्तू बनाकर तैयार करने हैं। ये देखिए आसानी से टूट जाएगा, ये देखिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। देखिए हमने सारे मिश्रण के सत्तू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप भी इस तरह की नई-नई रेसिपी बनाकर उसे एंजॉय करते रहेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। हाँ, मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके सत्तू कैसे बने हैं और क्या आपको भी मेरी ये सत्तू की रेसिपी पसंद आई है, और अगर नहीं भी पसंद आई है तो भी बताइए और पसंद आई है तो भी बताइए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।